एक छोटे से गांव धर्मपुर में दो भाई रहते थे, भोलू और राजू। बचपन में दोनों एक जैसे थे। मिट्टी में खेलते, मां की कहानियां सुनते और पिताजी के साथ खेतों में हाथ बंटाते। पिता की अचानक मृत्यु के बाद मां सरस्वती देवी ने दोनों बेटों को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने गहने तक बेच दिए ताकि भोलू शहर जाकर पढ़ सके। भोलू होशियार था, उसने पढ़ाई की और कुछ सालों में बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास अब कार थी, बंगला था और नाम भी। राजू ने मां को अकेला नहीं छोड़ा। वह पढ़ लिख नहीं पाया क्योंकि मां को सहारा देने वाला कोई और नहीं था। खेत, मवेशी और मां, यही उसका जीवन था। भोलू साल में एक बार घर आता, नए कपड़े पहनकर, हाथ में महंगी मिठाई और मां के लिए एक शॉल लेकर। वह 2-4 दिन रुकता, गांव वालों को दिखाता कि वह कितना बड़ा आदमी बन गया है और फिर वापस शहर चला जाता। राजू ने कभी शिकायत नहीं की। मां की दवाइयां, इलाज, घर की मरम्मत, सब कुछ वही करता। जब गांव में सूखा पड़ा तो सोचने लगा, अब कैसे होगा? अब तो पूरा खेत भी सूखा पड़ गया। राजू हिम्मत हार गया। राजू ने अपना गहना गिरवी रख दिया, लेकिन मां की दवा नहीं छूटी। एक दिन मां बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। राजू ने भोलू को फोन किया और कहा, मां आखिरी समय में तुम्हें देखना चाहती है। भोलू आया, लेकिन साथ में शहर की झुंझलाहट और जल्दबाजी भी लाया। मां ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोला, तू आ गया बेटा, अच्छा किया। राजू मां के सिरहाने बैठा था, धीरे धीरे पंखा झेल रहा था। मां ने दोनों का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, भोलू, तू मेरे सपनों की उड़ान था और राजू, तू मेरी सांसों की डोर। एक ने ऊंचाई दी, दूसरे ने गहराई। पर बेटा, दौलत कमाने से कोई अमीर नहीं होता। जिसने मेरी सेवा की, मेरा दुख बांटा, मेरी थाली में खुद से पहले रोटी रखी, वो ही मेरा असली रत्न है। इतना कहते ही मां की सांसें थम गईं, चुप्पी छा गई। भोलू खड़ा रह गया मां की लाश के सामने। राजू मां के सिर पर हाथ रखे बैठा रहा और रो रहा था। इसीलिए कहा जाता है, अमीर वही है जिसके पास समय है अपनों के लिए। मां के आंचल में भगवान बसते हैं और उस आंचल को थामने वाला कभी गरीब नहीं होता।